हाँ, सोच रहे हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? भाई दिमाग पे ज़ोर नहीं लगा रहा था। एक्चुअली ये मैं एक स्मार्ट ग्लासेस है उन्हें यूज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से और ये है फायरबोल्ट की तरफ से फायर लेंस। अब ये जो स्मार्ट ग्लासेस हैं फायरबोल्ट ने भी लॉन्च किए हैं, इसका प्राइस है ₹2999 और इससे पहले भी मैं बहुत सारे यहाँ पर स्मार्ट ग्लासेस यूज़ कर चुका हूँ, बहुत महंगे वाले भी और कुछ यहाँ पर बजट वाले भी। लेकिन ये जो ग्लासेस है भाई ₹3000 में मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे क्योंकि इसका प्राइस भाई देखो अगर कंपेयर करोगे ना बजट स्मार्ट जो ग्लासेस है भी उनसे भी यहाँ पर कम है, लेकिन फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पर सेम है। ऑब्वियसली बात है बहुत महंगे जो स्मार्ट ग्लासेस हैं उनके जैसे आपको यहाँ पर जो फीचर्स वगैरह नहीं रहेंगे, जैसे उसमें यहाँ पर आपको भी कैमरा वगैरह मिलता है। लेकिन ये जो स्मार्ट ग्लासेस है ये बेसिकली अगर आप ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स यूज़ करते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी यहाँ पर आपको फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आपको भाई वो कानों में नहीं लगाने, यहाँ पर ओपन ईयर रहते हैं और साथ में अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हो तो आप अपने प्रिस्क्रिप्शन लेंस वगैरह इन जो ग्लासेस के साथ यूज़ कर पाओगे। बाकी एकदम एग्जैक्टली सेम ही यहाँ पर काम करते हैं। बट कैसे है ये और क्या मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो भाई देखो ये जो फायर ग्लासेस है ये भाई कुछ इस तरह के बॉक्स में आते हैं और ये ग्लासेस ना अलग अलग बहुत सारे स्टाइलिंग में आते हैं। अभी जो मैंने पहनकर यूज किया हुआ है इसका नाम है फायर लेंस ड्यून और ये एक तरह से वेफेयर जैसा होता है ना वैसा ही है और इसमें आप अपने जो प्रिस्क्रिप्शन लेंस वगैरह भी लगा सकते हो। उसके बाद ये जो बॉक्स है मेरे पास ये है फायरबोल्ट एस7, तो ये यहाँ पर जैसे एविएटर टाइप का स्टाइल है और एक और बॉक्स है मेरे पास यहाँ पर और ये है फायरबोल्ट क्रक्स और इनका जो डिजाइन वगैरह देख सकते हो कुछ ऐसा सा रहता है। आई थिंक ये वाला जो है वो फीमेल्स को थोड़ा ज्यादा यहाँ पर पसंद आएगा। बाकी ये वाले जो ग्लासेस हैं ये भी यूनिसेक्स है, तो आप मेल फीमेल हो ये आप यूज कर सकते हो। तो जल्दी से ये वाला बॉक्स ओपन करके भाई ये वाले ग्लास देख लेते हैं ये कैसे हैं। बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पर ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पर एक केस मिलता है जो जिसमें इसके जो ग्लासेस वगैरह रहेंगे और ये जो केस है ये कुछ इस तरह से रहता है लेदरेट टाइप का और ऊपर यहाँ पर ये मैग्नेटिक इसका जो फ्लैप है। अंदर की तरफ इसके जो ग्लासेस हैं वो कुछ ऐसे रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो बॉक्स में और भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर ये वाउचर है और साथ में यहाँ पर 1 ईयर की वारंटी मिलती है और एक यहाँ पर ये इनका यूज़र मैनुअल है कैसे इसको यूज़ करना है और कुछ अगर प्रॉब्लम वगैरह आती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस वगैरह भी लिखे हुए हैं। उसके बाद बॉक्स में यहाँ पर 2 छोटे छोटे से बॉक्स हो रहे हैं ट्रायंगल टाइप के, इसमें से एक में यहाँ पर एक क्लीनिंग क्लॉथ है जिससे लेंस वगैरह क्लीन कर सकते हो और दूसरे में यहाँ पर इसकी जो एक चार्जिंग केबल है। अब ये जो ग्लासेस है ना ये ऑब्वियसली बात है चार्ज होते हैं तो उसके लिए आपको ये एक सिंगल वायर यहाँ पर दी हुई है जो एक USB-A तो साथ में यहाँ पर एक जो पोगो कनेक्टर पिन वाली जो यहाँ पर ये कनेक्टर्स रहते हैं और ये जो वायर है ना सिंगल वायर है जिससे 2 कनेक्टर्स निकल रहे हैं। तो जब भी ये ग्लासेस चार्ज कर रहे हैं तो ये कनेक्टर्स हैं एक एक जो इसके जो स्टेम रहती है उसके ऊपर यहाँ पर आपको इस तरह से लगाना होगा। मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है आराम से यहाँ से निकलेगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पर भाई ये फायरबोल्ट जो स्वे है इनको भी देख लेते हैं ये कैसे दिखते हैं और ये वाला जो इनके स्टाइल है और डिजाइन है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ये काफी पतले और स्लीक यहाँ पर इसके जो स्टेम्स हैं और मैंने ये चीज नोटिस करी है कि नॉर्मली जो दूसरे स्मार्ट ग्लासेस है ये जो ग्लासेस का वेट है बहुत ही हल्का है। मैं अभी वेट करके भी आपको दिखा दूंगा। बाकी ये जो ग्लासेस हैं देख सकते हो इनका जो डिज़ाइन और स्टाइल है कुछ इस तरह से रहेगा। तो जैसे मैंने ये वाले ग्लासेस पहने हैं तो उसके बाद जैसा देख सकते हो अगर आप आउटडोर्स वगैरह में हो तो आई थिंक ये वाले सन ग्लासेस टाइप के आप इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत ही लाइट वेट है, मतलब लग ही नहीं रहा मैंने स्मार्ट ग्लासेस पहने, ऐसा लग रहा है मैंने कोई भी नॉर्मल ग्लासेस पहने हुए। तो नॉर्मल जो ग्लासेस होते हैं ना वो अराउंड 20-25 ग्राम के आसपास होते हैं, तो ये थोड़े से तो ऑब्वियसली बात है उनसे हैवी होंगे। तो एक बार इनका वेट यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ तो देख सकते हो 31 ग्राम के हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर मतलब ऐसे डिफरेंस नहीं है और मैंने इनको कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा सच मुझे लगा भी नहीं कि मैंने स्मार्ट ग्लासेस पहने हैं। तो काफ़ी लाइट वेट है इवन दो यहाँ पर आपको सारी फंक्शनलिटीज़ मिल रही है जो आपको नॉर्मल जो स्मार्ट ग्लासेस में मिलती है। तो सबसे पहले देखो भाई स्टाइलिंग एक चीज़ होती है, बहुत सारे लोग ग्लासेस वगैरह पहनते हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्शन जो ग्लासेस पहनते हैं। इन ग्लासेस में आप यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लेंस वगैरह लगा सकते हो, स्पेशली ये जो ड्यून जो इनके ग्लासेस हैं। तो सबसे पहले इनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो ये जो है फायरबोल्ट ड्यून और ये जो वेफेयर टाइप का स्टाइल रहता है। बाकी फील अच्छी खासी है, यहाँ पर ये ग्लॉसी टाइप के है और इस जगह पे देखोगे तो ये यहाँ पर जो फायरबोल्ट का निशान बना हुआ है तो यहाँ पर ये टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं। तो जैसे TWS में आप यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, कॉल वगैरह उठा सकते हो, तो वैसे यहाँ पर भी वही फंक्शनलिटीज वर्क करती हैं। बाकी चार्जिंग के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ पॉइंट्स हैं दोनों यहाँ पर जो इसके स्टेम्स में। बाकी एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो स्टेम्स है ना बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, काफ़ी पतले से हैं। मतलब मैंने कहीं ऐसे स्मार्ट ग्लासेस देखे जिसमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे जो स्टेम्स होते हैं और बहुत हैवी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत पतले से हैं और मुझे इस हिसाब से काफ़ी यहाँ कंफर्टेबल लगे। बहुत देर तक मैंने इन्हें यूज़ किया है, पूरा दिन भी मैंने इसको पहना है नॉर्मल ग्लासेस से और इन ग्लासेस में मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो आप। बाकी ये जो एविएटर स्टाइल है देख सकते हो इसकी जो लुक है वो काफ़ी सही है और ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसका फ्रेम भी काफ़ी यहाँ पर प्रीमियम सा लग रहा है और यहाँ पर सेम ही चीज़ है, जो स्टेम्स वगैरह रहेंगे वो सब में आपको एक जैसा ही मिलता है। तो टच कंट्रोल्स रहेंगे यहाँ पर भी और काफ़ी इसका भी डिज़ाइन मुझे काफ़ी स्लीक और स्लिम सा लगा है। तो
कैसे लग रहे हैं आपको ये वाले, मुझे आप बताओ एक कमेंट में। तो अब ये जो स्मार्ट ग्लासेस हैं, आप बोलोगे भाई क्या डिफरेंस है यहाँ पर जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में और इन स्मार्ट ग्लासेस में। तो ऑब्वियसली बात है, सेम ही यहाँ पर फंक्शनैलिटीज रहती हैं। जो एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में आप जो चीज़ें कर सकते हो वो इन स्मार्ट ग्लासेस में कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ कैमरा वगैरह नहीं दिया है, फिर आपको स्क्रीन पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जितनी भी फंक्शनैलिटीज रहती हैं आप बिना ईयरफोन्स लगाए अपने फ़ोन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 दिया हुआ है और कनेक्शन यहाँ पर बोलूँगा कि काफ़ी इंस्टेंट है। अगर आपने एक बार इसको पेयर कर लिया, जिसके लिए आपको यहाँ पर ये जो दोनों टेम्पल्स हैं इनको यहाँ पर आपको इस तरह से होल्ड करके रखना है, तो इससे ये एक बार ऑन हो जाते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं पहले, क्योंकि ये और ये दोनों डिफरेंट जैसे ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की तरह वर्क करते हैं। तो आपस में कनेक्ट होते हैं और फिर आपके फ़ोन से कनेक्ट होते हैं। और एक बार कनेक्ट होने के बाद ये जितने भी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स वाले फंक्शंस होते हैं, चाहे आपको कॉल लेनी हो या फिर आपको म्यूज़िक सुनना हो या फिर आपको कोई भी चीज़ हो, गूगल असिस्टेंट, सिरी यूज़ करना हो, और आजकल वीडियो कॉल्स वगैरह भी लेते हो, जूम कॉल्स लेते हो, तो सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं। और बहुत अलग अलग सिनेरियोज़ में मुझे लगता है कि ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आपके भाई कानों में आप लगा के रखते हो, ये आपको मतलब ऐसा ओपन ईयर टाइप का आपको एक्सपीरियंस रहता है। ऐसा लगता है नहीं भाई कानों में कुछ लगाया, कहीं बाहर से आवाज़ आ रही है। एक तरह से ना वो ट्रांसपेरेंसी मोड रहता है ना, वैसा ही आपको लगेगा। तो अगर आपने कभी स्मार्ट ग्लासेस यूज़ नहीं करें तो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जो है ना बहुत टाइम से मैं स्मार्ट ग्लासेस यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा भी रहता है। मतलब नॉर्मल जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स को इधर उधर रख देते हो या फिर निकालना रखना, वो ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेंस वगैरह जैसे जो ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हो तो अच्छा खासा मुझे लगता है कि ये एक ऑप्शन है। फायरबोल्ट ड्यून में ये जो है, इसमें आप अपने प्रिस्क्रिप्शन लेंस लगा सकते हो। और इन स्मार्ट ग्लासेस का एडवांटेज मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग के टाइम पर हैंड्स फ्री कॉलिंग रहती है, ऑब्वियसली बात है आपका आइज़ रहती है भाई रोड पे ही रहेंगी। दूसरा जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन रहती है, आपको मतलब ऐसे कानों में अनाउंस होती रहती है। बाकी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जूम कॉल्स वगैरह हैं जैसे, तो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। किचन में भी बहुत यूज़फुल रहता है, जैसे कोई टाइमर लगा दिया, पॉडकास्ट वगैरह आप इस पर सुन रहे हो। और इवन जिम में भी आप इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जिम में ना आप अपने ईयरफोन्स वगैरह लगाते हो ना तो वो कानों से निकल के गिर जाते हैं। लेकिन ये जो रहता है ना ग्लासेस वगैरह, ये आप मतलब ऐसे पहनकर अपना जिम वगैरह कर सकते हो, तो उस हिसाब से भी काफ़ी सही रहते हैं। बाकी देखो, जिम में आप इसको यूज़ करते हो तो इसमें आपको IP64 की रेटिंग मिलती है, यानी कि ये स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंट है। बट अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो मैं वहाँ पर बोलूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड करो। बट बात आती है भाई इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि कॉलिंग में आप इनको अगर यूज़ कर रहे हो तो अगर आप नोटिस करोगे कि इसमें जो स्पीकर्स वगैरह ना वो यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर दोनों स्टेम्स के अंदर नीचे डाउन फेयरिंग, और इन स्पीकर की पोजीशन ऑलमोस्ट आपके कानों के ऊपर ही रहती है। तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहता है जैसे 360 सराउंड साउंड टाइप का। बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अगर इनकी स्पीकर्स की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही टाइनी स्पीकर रहते हैं, बहुत बड़े ऐसे ड्राइवर्स नहीं होंगे। ड्राइवर कौन से यूज़ होते हैं इन स्मार्ट ग्लासेस में वो कहीं मेंशन नहीं होते हैं वैसे, लेकिन क्वालिटी में बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक रहती है। आप कैजुअल जैसे पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हो, कुछ भी ऐसे कोई न्यूज़ सुन रहे हो, इवन म्यूजिक भी अगर सुन रहे हो ना तो आप सुन सकते हो, लेकिन यहाँ पर बेस वगैरह आपको इनमें नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। बाकी देखो, इस पर कुछ सुन रहे हो ना तो साउंड लीकेज वगैरह भी थोड़ी बहुत रहती है। अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हो, वॉल्यूम यहाँ पर बहुत लाउड नहीं रहेगा मैं बोलूँगा। अगर इंडोर में हो तो आराम से भाई आप कुछ भी यहाँ पर सुन सकते हो। आउटडोर में रहेगा जहाँ पर थोड़ा बहुत शोर रहेगा तो वहाँ पर इनका स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा सा आपको कम लग सकता है। बाकी इसमें जैसे आपको सारे टच कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, तो जितने भी चीज़ें रहेंगी, जैसे आपको यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना है तो सिंगल टैप पे आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, डबल टैप पे आप प्ले पॉज म्यूजिक कर सकते हो, ट्रिपल टैप पे आप यहाँ पर नेक्स्ट या प्रीवियस यहाँ पर सॉन्ग पे जा सकते हो। और गूगल असिस्टेंट सिरी यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ जो होल्ड करके रखना है 2 सेकंड तक, और यहाँ पर आप कुछ भी बोल सकते हो, कॉल अनुज, तो कॉल लग गया है हवा। तो और गूगल असिस्टेंट सीरीज से आप कुछ भी कमांड दे सकते हो, चाहे किसी को कॉल लगाना हो या फिर इवन जैसे आप कुछ भी घर के होम डिवाइसेस वगैरह भी कंट्रोल करते हो, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। जैसे अभी यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ और आप मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है सुन पा रहे होगे। तो कुछ भी म्यूज़िक वगैरह अगर आप बजता है ना, तो अगर आपके आसपास कोई बैठा है, बहुत क्लोज बैठा है, तो वो आपका म्यूजिक वगैरह सुन सकता है। इवन कॉल वगैरह भी कुछ करोगे तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर आवाज़ जाती है। बट इसका वॉल्यूम अगर आप थोड़ा मेरे ख्याल से 50% पे रखते हो तो फिर थोड़ा मतलब ऐसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो माइक की क्वालिटी यहाँ पर मुझे अच्छी लगी। इसमें ड्यूल माइक्रोफोन्स हैं। अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो ना तो सामने वाले को कोई भी ऐसे पता नहीं लगेगा कि आप यहाँ पर उससे फोन पे बात कर रहे हो या फिर इस ग्लासेस से बात कर रहे हो। माइक की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। वैसे आपको एक यहाँ पर सैंपल भी सुना देता हूँ। तो अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो फायर बोल्ट के फायर लेंस के माइक्रोफोन से। और जैसे मैंने बताया इसमें आपको 2 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। अभी इंडोर में है तो कुछ इस तरह से इसकी जो माइक की क्वालिटी रहती है। मेरे हिसाब से तो देखो भाई, कॉलिंग के हिसाब से यहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब एक बार आउटडोर में चलते हैं, वहाँ पर इनकी जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी है वो दिखा देता हूँ। और अब यहाँ पर हम आउटडोर में आ गए। और आउटडोर में मेरे आसपास वैसे काफ़ी शोर है और एक ना यहाँ पर रोड भी जाती है तो थोड़ा हॉर्न वगैरह की आवाज़ भी आती है। और अगर आप किसी से कॉलिंग पे बात कर रहे हो आउटडोर में तो इस तरह से इसकी माइक की क्वालिटी रहेगी।
और मुझे लगता है कि आप इस पर आराम से कॉलिंग वगैरह ले सकते हो। आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी, वो आप कमेंट करके बताओ। अब बात आती है भाई इनकी बैटरी लाइफ की। देखो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं उनको आप उनके केस में बहुत मल्टीपल बार चार्ज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप इनको एक बार चार्ज करोगे तो ये अराउंड चलते हैं भाई 20 घंटे। मतलब इसमें आप कॉलिंग वगैरह ले रहे हो, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हो। स्टैंड बाय टाइम इनका 72 आवर्स का रहता है, बट इसमें क्विक चार्ज का भी ऑप्शन है, यानी कि 10 मिनट चार्ज करते हो तो 4 घंटे के आसपास ये चल जाते हैं। और इन ग्लासेस को मैंने पूरा दिन भी यूज किया है। मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉल्स वगैरह नहीं होती है, लेकिन म्यूजिक वगैरह जैसे या फिर कुछ भी सुन रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो उसके बाद भी पूरा दिन आराम से यहाँ पर इन ग्लासेस पे निकल जाता है। तो बैटरी बैकअप के मामले में मतलब एक दिन यहाँ पर आप आराम से इस पर निकाल सकते हो। तो ये है फायर बोल्ट के फायर लेंसेज। अब ये एक स्मार्ट ग्लासेस है, तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट जैसे ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की जैसी फंक्शनलिटीज होती हैं आपको ग्लासेस में मिलती है। तो अगर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लेंस वगैरह ग्लासेस वगैरह पहनते हो तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है। मुझे यहाँ पर बहुत सही लगे, बहुत कंफर्टेबल लगे। और बाकी स्टाइलिंग वगैरह भी यहाँ पर वही सेम चलती है जैसे यहाँ पर इन ग्लासेस को पहनकर आप देख सकते हो। मुझे काफ़ी इनकी डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लगी प्राइस के हिसाब से, क्योंकि इस तरह के जो स्मार्ट ग्लासेस हैं ना हमने भी देखे हैं, मतलब कुछ लॉन्च किए हैं जैसे ब्रांड्स ने भी, और अराउंड 5,000 के आसपास में लॉन्च होते हैं, लेकिन 3,000 में ये जो मैं ईयरबड्स बोल रहा था इनको, ये जो स्मार्ट लेंसेज हैं या फिर स्मार्ट ग्लासेस हैं काफ़ी मुझे वैल्यू फॉर मनी लगे। तो अगर आप अपने कोई पहले स्मार्ट ग्लासेस लेना चाह रहे हो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो, बट एक्सपेक्टेशंस आपकी वैसी होनी चाहिए, मतलब इनके प्राइस के हिसाब से। मतलब म्यूजिक सुनने के टाइम पर आपको बहुत वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जैसे आपको ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में मिलता है, लेकिन आप अच्छे से यहाँ पर कॉल्स वगैरह ले सकते हो या फिर जैसे पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो, तो उसके हिसाब से सही है। प्राइस मुझे लगता है कि काफ़ी सही है इनका। बाकी इनको आपको परचेस करना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो प्राइस है ना इनका, ये बेसिकली अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, उसके बाद शायद इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो अभी जाकर चेकआउट कर लो। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप नीचे कॉमेंट कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।